जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। वेलकम वंस अगेन इन इवनिंग सत्संग। जैसा कि आप जानते हो, पिछले दिनों हम निखिल जी के साथ अपनी लर्निंग्स, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज फिर हम इकट्ठे हुए हैं। भगवान की कृपा से कुछ और डिवोटीज अपनी रिफ्लेक्शंस आज रखेंगे हम सबके साथ। निखिल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम चलते हैं सीधा निखिल जी की तरफ। हरी हरि बोल निखिल जी, वेलकम वंस अगेन। इतना कीमती समय आप हमें दे रहे हो, उसके लिए हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर से रेणु जी, नीलू जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी गोलोकियंस को ये बहुत ही ब्यूटीफुल अचीवमेंट होती है। सरल भागवत गीता का कोर्स एक बार कंप्लीट हुआ है और पिछले कुछ टाइम से डिवोटीज को सुन के बड़ा आनंद आया। बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की, अपनी फीलिंग शेयर की। इससे हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हमारी मोटिवेशन ही ये है कि हम जब देखते हैं कि डिवोटीज कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो जब एक दूसरे को हम देखते हैं तो भक्ति की शक्ति के साक्षात दर्शन होते हैं और दिल करता है हमारा कि और सच्चे दिल से हम सेवा करें और हजारों लाखों लोगों के हृदय परिवर्तन हो और हम सब मिलजुल के घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर के सपने को ईश्वर की कृपा से साकार कर सकें। तो मुझे आप सबकी बातें सुन के लग रहा है, फीलिंग सुन के लग रहा है कि आपके अंदर वो रोमांच आ रहा है, डिवोशन को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो इसके लिए एक बार फिर से रेणु जी और नीलू जी की वंडरफुल डेडिकेशन के लिए, और सभी डिवोटीज यहाँ, स्पेशली जो हमारी सीनियर प्रचारक ग्रुप है, टीम है, सबको एक बार फिर से बिग थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। चलिए, आज कौन डिवोटी को सबसे पहले आप मौका देना चाहेंगे रेणु जी? हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आज सबसे पहले हम मानसी जी दिल्ली से, उनको मौका देना चाहेंगे। उससे पहले हम शंख सेवा की तरफ चलते हैं, जो कि श्रेया जी हैं, बहुत प्यारी डिवोटी, रेगुलर हमारे जी साथ वो भी ये सेवा करते हैं। जी। हरी हरि बोल श्रेया जी, हरी हरि बोल। श्रेया जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू श्रेया जी। मानसी जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन मानसी जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा निखिल भैया। तो आज मैं मानसी न्यू दिल्ली से आप सबके साथ मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ, तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। और जैसे एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो हम लोग कॉन्वोकेशन सेरेमनीज अरेंज करते हैं, तो उसी तरीके से आज हमारा ये रिफ्लेक्शन सत्संग अरेंज किया है, क्योंकि भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और वो सेरेमनीज अरेंज ही इसलिए होती हैं कि हम लोग उसे सेलिब्रेट कर सकें जो हमने कंप्लीट किया है, और विद न्यू बिगनिंग्स। और तो अब और सोने पे सुहागा उस सेरेमनी में साक्षात निखिल भैया आए हैं। और जैसा कि अगर हम अपनी मेंटर्स के साथ जब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो बहुत बहुत हैप्पीनेस फील होती है, बहुत ज्यादा ब्लिस महसूस होता है। और जब आज साक्षात हमारे गुरु के गुरु आए हैं तो आप आई कैन रिलेट, मजा डबल होने वाला है और हैप्पीनेस भी डबल है। और एंड प्लस वही जैसे आप बोलते हो चेरी ऑन द केक, मुझे मेरी प्यारी सी मेंटर खुद
इंट्रोड्यूस कर रही हैं आपको, तो आई एम ग्लैड कि कृष्णा ने ये दिन मेरी जिंदगी में लाए, और आई एम हैप्पी। वंस अगेन थैंक यू टू कृष्णा एंड थैंक यू टू एवरीवन। अगर मैं इस भागवत गीता की रीडिंग की बात करूं तो दिस वन इज वेरी स्पेशल वन। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि दो मेंटर्स का साथ मिला है, और एक उसमें से चटपटी चटनी है, तो एक मीठी सी स्वीट डिश है। चटपटी चटनी जो है वो फ्लेवर्स एनहेंस करती रहती है और ऐसे लगता है कि बस खाते जाओ। और मीठा तो वैसे ही आप, मुझे लगता है कि खाने ऐसा लगता है कि पेट ही नहीं भरता मीठे से। तो दो मेंटर्स की गाइडेंस, दो मेंटर्स का साथ, और उसके साथ हमें न्यू ग्रुप ऑफ डिवोटीज भी मिले हैं, जिनकी लर्निंग्स, जिनके डिवाइन एक्सपीरियंसेस, जिनकी बातें इतना मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और बहुत बहुत मजा आता है। और आई कैन से कि गोलोक एक्सप्रेस ट्री के 2 ब्रांचेस की हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की है, और ग्राफ्टिंग के बाद एक व्हाइट फ्लावर था और एक पिंक फ्लावर, सॉरी एक रेड फ्लावर था। तो ग्राफ्टिंग के बाद वो पिंक फ्लावर्स हो गए हैं। व्हाइट इज ऑल्सो गुड, रेड इज ऑल्सो गुड एंड पिंक इज ऑल्सो वेरी गुड। तो हम पिंक फ्लावर्स हो गए हैं, रिजनवेट हो गए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगर अब मैं अपनी लर्निंग्स की तरफ चलूं तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि भगवत गीता मेरे लिए सिर्फ एक जैसे मूवीज में हम लोग देखते थे कि कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में एक बस अपने को करेक्ट प्रूव करने के लिए, अपने आप को ऑनेस्ट प्रूव करने के लिए हम लोग हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि जो मैं कहूंगा मैं सच कहूंगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ। तो बस इतना ही था मेरे लिए कि इट्स अ वेरी सीक्रेट बुक, होली बुक, और इतनी प्योर है कि कोई भी अगर उस पे हाथ रख के बोल दे तो उतना ही काफी है कि यस, वो मान लेते हैं कि यस ये सच है। और मुझे ये भगवत गीता पढ़ने का मौका मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड शीतल सुखीजा जी के माध्यम से मुझे मिला। कृष्णा ने उन्हें माध्यम बनाया। तो वो जहां भी कहीं है तो आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा, और अब मैं पढ़ पाई हूँ और ये वाली रीडिंग भी कंप्लीट कर पाई हूँ। तो थैंक यू शीतल, थैंक यू वेरी मच। आप जहाँ भी कहीं हो खुश रहो। और अब मैं लर्निंग्स की तरफ चलूँ तो कहीं ना कहीं मैंने जो सबसे ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस हुई दैट इज कमल पुष्प, जो एग्जाम्पल दिया कृष्णा ने हम सबको, उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे, सोशल सर्कल में हम ना चाहते हुए भी नेगेटिविटीज को अपने अंदर ले आते हैं। जैसे एक ब्लैक बोर्ड एकदम न्यू होता है और उस पर हम चौक को अगर हम चलाते हैं तो वो जो चौक पाउडर है वो कहीं ना कहीं स्मज कर ही जाता है उस ब्लैक बोर्ड के अंदर। तो उसी तरीके से ना चाहते हुए भी जो नेगेटिविटीज है वो हमारे अंदर स्मज कर ही जाती है। तो मैंने ये सीखा कि जो आप बचपन से यू आर वेरी प्योर, आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई होती है, पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए होते हैं, बट वो नेगेटिविटीज जो है वो आपको थोड़ा सा गड़बड़ करा देती हैं। तो वो नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लाना है। कमल पुष्प की तरह जैसे वो कीचड़ को नहीं आने देता है, अपने बाहर एक ऑयली कवरिंग बना लेता है, तो उसी तरीके से हमें वो ऑयली कवरिंग मुझे बनानी है। और मैंने काफी कोशिश की है कि मैं वो कवरिंग बना पाऊं, जो मैं हूँ एटलीस्ट मैं वो रह पाऊं। अच्छा तो मैं बाद में होंगी, बट जो मेरा गुड इनर सेल्फ है एटलीस्ट वो बरकरार रहे। तो मैंने बहुत अच्छा सीखा। और फिर वही चेरी ऑन द केक, जब मैंने एग्जाम्पल ईशा दीदी के से एक एग्जाम्पल सुना, उन्होंने कमल पुष्प को एक इंसुलेटर से कंपेयर किया था, तो वो मुझे दिल को छू गया कि वो इंसुलेटर है। जैसे इंसुलेटर अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट नहीं आने देता है, तो उसी तरीके से मुझे नेगेटिविटीज को अंदर नहीं आने देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन। सीनियर डिवोटीज से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन सेकंड, कृष्ण कृपा जो एक वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा ने अपने बहुत बहुत प्यारे असिस्टेंट को अपॉइंट किया है मेरे लिए कि इस बच्चे को जब जहां गाइडेंस की जरूरत हो तब आप वहां प्रेजेंट रहना। और
वो जो कृपा बचपन से ही, वो कृपा जो मेरे पे उनकी रही है, कृष्णा की, भगवान जी की, तो आई कैन नाउ रिलेट कि कैसे कैसे कब कब बिल्कुल टाइमली आई गॉट मैरिड, टाइमली आई गॉट किड्स, टाइमली आई गॉट अ गुड करियर ऑप्शन, टाइमली जब एकदम कहते हैं, जैसा कि हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि जब अंधकार बहुत ज्यादा, जब जो नेगेटिविटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब साक्षात कृष्ण का अवतार लेते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में। तो मैं यही बोलूंगी कि जिस टाइम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी, सबसे ज्यादा मैं लड़खड़ा रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे साक्षात शीतल जी ने मुझे ये ज्वाइन करवाया और मेरी लाइफ में भगवत गीता जी का आगमन हुआ। और उसके बाद नो लुकिंग बैक, मैंने धीरे 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 अपने पे वर्क करना स्टार्ट किया, जैसा जैसा मेंटर्स मुझे समझाते गए, बताते गए। और कहीं ना कहीं उसी टाइम पीरियड के बाद, उसके पहले क्या होता था कि मेरे हस्बैंड जो है वो कृष्णा की सेवा करते थे, उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, बिकॉज मैं जल्दी स्कूल सुबह चले जाती थी तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था। तो कोरोना पीरियड में मुझ पे इतनी कृपा हुई और तब से अब तक मैं उनकी सेवा कर पाती हूँ। और उनको भोग लगाना, फिर जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे समझे कि उनको भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, तो बिल्कुल उसी तरीके से वैसे ही करते हैं। एंड आई कैन फील मेरे बच्चे भी अब, अगर मैं इन केस कभी भूल भी जाती हूँ तो मेरे बच्चे, मम्मा पहले कान्हा जी को भोग लगाना है। देन धीरे धीरे एकादशी फास्टिंग में बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं फास्टिंग स्टार्ट करूं एकादशी की। कार्तिक मंथ में हमारे जो नियर बाय टेम्पल के जो पंडित जी हैं, ही ऑल्सो सजेस्टेड कि बच्चे आप एकादशी फास्टिंग स्टार्ट करो, बट मैं नहीं कर पाई। और आप लोगों को जब मैंने देखा, एवरीवन अपने आप को इतना ब्लेस मिलता है उन लोगों को, तो मैंने भी देखा देखी, नो डाउट कॉपी कैट किया, बट आई एम ग्रेटफुल कि मैंने कॉपी किया और मैं एकादशी फास्टिंग स्टार्ट कर पाई। तो धीरे धीरे जैसा जैसा आप लोग सिखा रहे हो, मैं वैसा वैसा सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और अपार्ट फ्रॉम भगवत गीता, आई कैन से देयर इज सो मच टू लर्न। पंक्चुअलिटी, देन रिलायबिलिटी, देन अपने काम के प्रति निष्ठा। कविता दीदी, पुनीता दीदी, ज्योति दीदी, नीरज दीदी, इन सब से ये सब चीजें इतना सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल एकदम टाइम पे लिंक शेयर होता है। तो हैट्स ऑफ टू नीरज दीदी एंड ज्योति दीदी। देन कविता दीदी और पुनीता दीदी सेवा लिस्ट निकालते हैं, पहले वो डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव, किस डिवोटी को चूज करना है, पीडीएफ शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है आई कैन रिलेट इट विद अ स्टोरी कि एक पीक विंटर्स है, और पीक विंटर्स में एक डिवोटी जो है उसे गंगा स्नान हरिद्वार में जाना है, डुबकी लगानी है, और बहुत ठंड है, वो डुबकी कैसे लगाएगा। तो एक और डिवोटी जो है वो ऑलरेडी डुबकी लगा के आ रहा है, तो वो बस उसको गले लगा लेता है कि आप गंगा स्नान करके आए हो और मैंने आपको गले लगा लिया, तो दैट मीन्स मैंने भी डुबकी लगा ली। तो सेम उन लोगों ने, वो इतने टाइम से चल रहे हैं, उन लोगों ने ये सब भगवत गीता से ही सीखा है। और मुझे लगता है कि मैं उनको भी देख के अगर कुछ थोड़ा बहुत सीख पाऊं तो मुझे लगता है कि मेरी भी डुबकी लग गई है। तो ये सब चीजें मुझे मेरे प्रोफेशन में भी मुझे बहुत हेल्प करती हैं, जो मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही थी, बट मैं आई एम वर्किंग ऑन इट। तो बहुत बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आ रहा है। और स्पेशली मैं रेणु दीदी का थैंक यू करूंगी। शी हैज वर्कड सो मच ऑन मी, मुझे इतना मोटिवेट किया उन्होंने, मुझे हर टाइम वो इतना इंस्पायर करती हैं कि स्पीक आउट, आप अपनी लर्निंग्स शेयर करो, आप बोलो, आप रिव्यूज दो। और जैसा कि हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, जब किसी को स्पेशली हम लोगों ने प्रेज देनी होती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, इस मंच से। तो मुझे लगता है कि जिस मंच पे निखिल भैया है, तो वो मंच इटसेल्फ ग्रैंड हो गया। तो ऑनेस्टली मैं इस मंच से आज आई एम सॉरी रेणु दीदी, जो आपने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया था वो कहीं ना कहीं मैं लैक कर रही हूँ, बट मैं ब्लेसिंग्स चाहूंगी आप सबकी कि
मैं उनकी जो मुझे मेरे से वो जो एक्सपेक्टेशंस है मैं पूरी कर सकूं। तो थैंक यू सो मच, और भगवान जी की ऐसे ही कृपा बनी रहे मुझ पे। तो आई एम ऑनेस्टली ग्लैड। तो मैं एंड में यही बोलना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, ना ही धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल प्रभु आपकी और आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल भैया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मानसी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपको सुन के बड़ा आनंद आया। चलो शीतल जी को एक बार फिर से हम आभार व्यक्त करेंगे। जहां भी वो हैं वो भगवान की शरण में रहें, और उन्हें बहुत सारे लोगों की हृदय परिवर्तन किए। और दूसरा आपने कहा ना कि डिवोटीज को कॉपी करते हो, तो कॉपी ये एक ही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ सत्संग में है ना, डिवोटीज को कॉपी करना बहुत अच्छी बात होती है। संसारिक लोगों को कॉपी करना गड़बड़ होती है। पर अगर हम डिवोटीज को कॉपी भी करेंगे तो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, एंड दूसरों से प्रेरणा मिलती है। जैसे आपने कहा व्रत भी आप रख रहे हो, हरिनाम भी पढ़ रहा है, आपकी सेवा भी होना शुरू हो गई है घर में विग्रह की। वेरी नाइस। कॉन्फिडेंस की बात जहां तक है, वो विद टाइम अपने आप बढ़ता है, फेजेस आते हैं। दिल बी डेज जहां आपको लगेगा भी आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, देन दिल बी अदर डेज जहां तामसिक गुण प्रधान हो जाएगा और अच्छे खासे कॉन्फिडेंस में हो गए आप, लेकिन कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और ये एक जर्नी है, लेकिन आप अच्छे प्रेजेंटर हो, और अगर रेणु जी ने देखा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। इसलिए हमें अपने स्पिरिचुअल गाइड पे अपने मन से ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन को सुनेंगे तो मन तो एक पिक्चर बनाता है हमारी। और ज्यादातर लोगों का मन की जो सेल्फ टॉक होती है, जो हम अपने आप से बातें करते हैं अंदर से, वो नेगेटिव होती है। वो अच्छा नहीं होता। अंदर से जो हम बोल रहे होते हैं ना अपने आप को, हमारा मन बता रहा होता है हमारे बारे में, वो सच नहीं होता। जो कि स्पिरिचुअल गाइड जो देख रहा होता है वो सच होता है। इसलिए हमें स्पिरिचुअल गाइड की बात पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। हमारा मन तो कुछ भी कह सकता है। देखो वो अर्जुन था, कितना स्ट्रांग था। जब चैप्टर 1 में उसका मन भ्रमित हुआ तो क्या हो गया, उसने छोड़ दिया ना शस्त्र अस्त्र। उसको लग रहा था इससे तो बेटर है ये लोग मुझे मार ही दे। तो माइंड दिस लाइक वेरी पावरफुल, है ना। तो उस पर ध्यान ना दें, अच्छे से चलते रहो, और सत्संग में रेगुलर रहो। और आपने ये कहा कि आपको तो सभी से सीखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाट अल्टीमेटली गोलोक एक्सप्रेस है, कि हम सभी से सीखें। और आपने ये कहा कि बहुत सारी चीजें आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प कर रही हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, कोऑर्डिनेशन हो। और यही गोलोक एक्सप्रेस है कि हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि सब गोलोकियंस की एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इसलिए यहाँ पुश भी किया जाता है कि थोड़ा सा बात करो, टाइम पे चलो, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ये सब करते रहेंगे, गोलोक एक्सप्रेस के मंच पे करते रहेंगे, कब हमारी पर्सनैलिटी में ही चेंज आ जाएगा, और वो फिर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करने वाला है हमें। क्योंकि ये जो क्वालिटीज है ना, ये डिवाइन ट्रेट्स होते हैं। टाइम को ब्यूटीफुली मैनेज करना, जो कहना वो कर देना। ऐसा इंसान कहीं भी चले जाएगा, ए फील्ड में, बी फील्ड में, सी फील्ड में, उसको वैल्यू किया जाएगा, बिकॉज वो भीड़ से क्या हो जाएगा, वैसा पर्सन भीड़ से अलग हो जाएगा, और क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत होगी। और कलयुग में क्रेडिबिलिटी वाले लोग तो मिलते नहीं, है ना। तो आपको जो यह चीजें दिखाई जा रही हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हो गया होगा। यू आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। कुछ साल लगते हैं, आई थिंक 2-4 साल दीजिए अपने आप को, एंड फिर आप पाएंगे कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में और अच्छे से आप कर पाओगे, और खूब प्यारी प्यारी सेवाएं भगवान आपसे लें। थैंक यू सो मच मानसी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू। हरी रिपोर्ट। हरी हरी बोल जी। सच में मानसी जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब भी ये रिव्यूज देते हैं ना, तो अपने जो लर्निंग्स होती हैं उनको निखिल जी ये ना अपनी साइंस की एग्जांपल्स के साथ ना रिलेट करके शेयर करते हैं, तो एक नया तड़का लग जाता है। एजुकेशन जैसे जो मटेरियल एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल को रिलेट करके जब बताते हैं, सच में बड़ा आनंद आता है। नेक्स्ट हम बिल्कुल। चलते हैं, सिंसियर डिवोटी हैं दीनानगर से सुधा धवन जी। हरी हरी बोल सुधा जी। सुधा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सुधा धवन दीना नगर से बोल रही हूँ। मैं मार्च 2020 में ज्योति जी के थ्रू जुड़ी थी। तो मैं सबसे पहले आज अपने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस इतनी कृपा की कि मैं इतने डिवोटीज के सामने अपने विचार रख सकूं।
उसके बाद मैं निखिल जी का, रेनू जी का, नीलू जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने झोलियां भर भर के मेरे को ज्ञान दिया, और इतना ज्ञान दिया कि जो हमने कभी सुना ही नहीं था, जो हमने कभी मतलब भागवत सुनने का मन तो मेरा बहुत करता था, पढ़ने का मन करता था, लेकिन ये सोच के पीछे हट जाती थी कि भागवत ग्रंथ इतना मोटा मैं नहीं पढ़ सकूंगी। ज्योति जी की भी मेरे को बहुत बार कहते थे कि भागवत पढ़ो। मैं कहती थी कि मैं पढ़ूंगी, शुरू करूंगी, मेरे को बीच में छूट जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं इसको पढूं। मैं सुबह लेट उठती हूँ, मैं क्या करूं। तो अब भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मेरे को भागवत सुनने का मौका मिला, और इतनी अच्छे से भागवत सुनी कि हमारे जीवन से हर बात रिलेट कर दी गई है। और इतना मतलब जब ये सेशन नहीं लगता तो खाली खाली महसूस होता, सारा दिन लगता है कि जैसे कुछ जीवन का कुछ हिस्सा ही छूट गया है हमसे। इतना मन लग गया हुआ है इसमें कि चाहे उसको ध्यान से सुनूं, चाहे कोई काम आ गया, कोई गेस्ट आ गया, उसको ध्यान से सुनूं, लेकिन उसको लगाना जरूर होता है। मैंने कोई तो वर्ड जो मेरे कानों में पड़े कि मैं उसको सुन सकूं, कि ये भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो इससे मेरी लर्निंग भी यही बनती है कि हमें भगवान के साथ अपने मन को जोड़ना है, निष्काम भाव से अपने सारे कर्म करने हैं, अपने मन को भगवान के साथ जोड़कर अपने कर्म उनको अर्पित करके भगवान को प्रेयर करनी है कि हमें अपने चरणों में लगा के रखे, ताकि हम कोई भी बुरी आदत हमें ना आ सके। हम तो बुराइयों से भरे पड़े हैं, भगवान हमें बुराइयों से दूर रख सके। जितनी जितनी हम अपने अंदर भागवत को ग्रहण करते जाएंगे, हमारी बुराइयां छूटती जाएंगी। और बाकी रहा नाम जाप, नाम जाप भी पहले मैं ऐसे चलते फिरते ही करती थी, खाना बनाते समय भी करती थी, लेकिन जो माला पकड़ना ना, वो मेरे को मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो मैं कहती हूँ क्या लोग दिखावा करना माला पकड़ने के लिए। लेकिन जब निखिल जी की ये बात मैंने सुनी कि माला पकड़ने से हमारे अंदर की बुराइयां खत्म होती हैं, हमें विनम्रता आती है, तो मैंने माला पकड़ना शुरू किया। अब मैं रोज सुबह माला भी करती हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है अपने आप। जिस दिन नहीं होती तो मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आती है कि आज मैंने माला नहीं की है। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद। इसके बाद भोग का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। हम सुबह पहले जोत जगा देनी, कर देना, भोग कभी लगाना मतलब लगा देना सुबह, मतलब एक टेम्परेरी, ये नहीं है कि कोई मन से वो काम किया, वो काम नहीं होता था। अब हर चीज भोग लगाते हैं, जहां तक कि कोई चीज घर में आती है, खाने वाली है, पहनने वाली है, कुछ भी है, भी उस भगवान को अर्पित करके फिर ही हम उसको ग्रहण करते हैं। और धीरे धीरे ये आदत हमारी पूरी फैमिली में बन रही है, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो रही है। आरती आरती करने का कंसेप्ट भी हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि जब आरती हम इकट्ठे करते हैं तो फैमिली में प्रेम भाव बढ़ता है। तो ये वाला काम भी हमने इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही शुरू किया। हमारी पूरी फैमिली रात को इकट्ठे आरती करती है, हरे कृष्णा मंत्र जितनी बार संभव हो सके उतनी बार करती, इकट्ठे बोलते हैं, और बहुत आनंद आता है। बच्चे भी आगे जब कभी थोड़े लेट हो जाते हैं तो पूछते हैं मम्मी आरती हो गई। मैं कहती हूँ नहीं, सबकी वेट हो रही थी, पहले सब आरती करेंगे फिर खाना खाएंगे, चाहे 10 बज जाएंगे रात को, लेकिन आरती हमारे घर में जरूर होती है। तो ये मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे हमारे हमें विचार मिले हैं, इतने अच्छे संस्कार जो हमने कभी किताबों में नहीं पढ़े थे। इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिल चुका है। मतलब कि जीने का असली ढंग जो है ना, जो अब आया, वो अब पता लगा कि जीना हमें भगवान ने किस लिए इस धरती पे भेजा है, हमने कहाँ क्या क्या करना और कैसे भगवान को खुश करना है, ये हमें हमने इस गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद सीख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि भगवान ये भागवत मैं सुनती रहूं, जितने मेरे श्वास चल रहे हैं ना, मैं ये भागवत जरूर सुनूं, और अपने मेरी बुराइयां अंदर से भगवान जी खत्म करो। मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं आपके चरणों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। मेरी लाइफ मतलब बचपन से ही मैंने बहुत कष्ट देखे, लेकिन इससे जुड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ मतलब अपने आप को करना शुरू कर दिया। बचपन में भी कष्ट देखे, और आगे जो मैरिज के बाद भी बहुत कष्ट देखे। मैरिज के बाद तो हमारी फैमिली का, मेरे बच्चों का मतलब इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे पति को बहुत ज्यादा चोट लगी। वो 4 महीने तक बेड पे रहे, और मेरे बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे। मेरे को खुद को चोट लगी हुई थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को संभालना, ये सब उस मैं माता रानी को बहुत मानती भी हूँ। और उन्होंने मेरे को इतना मतलब विश्वास दिला के रखा ना कि मैं क्या
मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इसी विश्वास के साथ मैं बड़े बड़े कष्टों से निकल गई। कैसे, पता ही नहीं लगा मेरे को कि मैं कैसे निकल गई इन कष्टों के साथ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरा विश्वास और पक्का करो, और ये पक्का विश्वास और हुआ भी है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद, और पक्का हो गया मेरा विश्वास कि भगवान हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। पहले भी मेरे साथ इतने डिवाइन एक्सपीरियंस होते थे, मेरे को महसूस नहीं करने आते थे, लेकिन अब हर डिवाइन एक्सपीरियंस महसूस होता है, हर डिवाइन एक्सपीरियंस महसूस होता है। मैंने कभी वो बात मतलब मन में सोचती हूँ और अगले ही पल मेरे साथ वो हो भी जाती है। मेरे को इतना मतलब अंदर से फीलिंग अच्छी आती है ना कि मैं, शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इस प्लेटफॉर्म का कैसे शुक्रिया अदा करूं। क्या मैं यही कहती हूँ कि निखिल जी, आप इतने मतलब दुनिया में इतना छा जाओ, इतना छा जाओ कि हमें जो जो ज्ञान मिल रहा है ना और ज्यादा मिले। हम आपका ज्ञान लेते ही रहें, सुनते ही रहें बस। मैं अपने विचार थोड़े से अब भजन के साथ शेयर करूंगी। हरि हरि बोल जी। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निष्फल जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन बेकार जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सका ना अपने बनाए, कुछ बन सका ना मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख को सहकर, सुख के लिए लाखों दुख को सहकर, ये दिन मैंने जीवन के यूं ही बिताए, ये दिन मैंने जीवन के यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निष्फल जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का भय रहना जाए, संसार का भय रहना जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निष्फल जाने न पाए, ये जीवन विषफल जाने न पाए, ये जीवन बेकार जाने न पाए,
ये जीवन बेकार जाने न पाए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच सुधा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बड़े कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात रखी। सुधा जी कुछ ना अपना कॉल पे म्यूट करेंगे, मेरी वॉइस इको हो रही है, कॉल पे म्यूट करिए। बहुत आनंद आया आपको सुन के, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है आपका। पहले मैंने आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा था, पहले आप कटिंग डरते ज्यादा थे। आज आज आपने नर्वसनेस से भगवान की कृपा से निकले हो थोड़ा सा बाहर। पहले नर्वसनेस हो रही थी, अब आई एम श्योर आपको थोड़ी कम हो गई होगी, अब अच्छा भी लग रहा होगा। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। और जो आपने प्यार ब्लेसिंग्स दी उसके लिए आपका आभार सब ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। और जो भजन आपने सुनाया ना उसमें भाव एक्चुअली बहुत डीप है, उसकी बातें अगर कोई समझना चाहे। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप ज्यादा कुछ ना भी करो ना, अगर आप लोग स्पेयर टाइम में भजन वगैरह को गहराई से सुनो ना, बिकॉज भजन जिन्होंने भी गाए होते हैं बड़े एलिवेटेड लोग होते हैं, वो एलिवेटेड भक्त होते हैं और उनके भाव होते हैं और उनमें प्रार्थनाएं छुपी होती हैं। सच यही है ना कि हमने 1 रुपए का सुख कमाने के लिए हम लाखों दुख लेने को तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है कि इंसान एक ना अ, बहुत महंगा घर खरीदने के लिए, मान लो 4 करोड़ का घर खरीदना है उसको, उसके लिए वो 15 से 20 साल ये भी तैयार हो जाएगा कि वो दूसरी कंट्री में चले जाएगा, उसकी वाइफ दूसरी जगह पे रहेगी। 10-15 साल की प्लानिंग भी वो कर लेते हैं कि 10-15 साल जब हम सेविंग कर लेंगे तब हम वो चीज बना पाएंगे। और उस पूरी प्रोसेस में उनको ये भी भूल जाता है कि क्या पता वो 10 दिन ही जीने वाले हैं। तो कितना कुछ पाने के लिए, हल्का सा 1 रुपए का सुख पाने के लिए इंसान कई बार लाखों रुपए के दुखों में उलझा रहता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो हम कितनी अज्ञानता में है, और अल्टीमेटली यही प्रार्थना हमें करनी है भगवान से जो हम इस वचन में की कि आप हमें अपनी शरण में ले लो और हम अब ऐसे जाग जाएं कि हम सो ना पाए, ताकि हम एनलाइटन हो जाए। सो थैंक यू सुधा जी, कंग्रेचुलेशन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुधा जी थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा और मीनिंगफुल भजन था। बहुत ही आनंद आया आपकी लर्निंग्स को और फीलिंग्स को जानकर। निखिल जी एक और बहुत ही प्यारे डिवोटी शीतल सुकीजा जी के माध्यम से ही जुड़े। वैसे इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। आप हमेशा सत्संग में बोलते हो ना कि जब शिष्य तैयार हो जाता है, भगवान से प्रेयर करता है, तो टीचर कोई गुरु उनके माध्यम से, भगवान के माध्यम से उनके जीवन में आ जाते हैं। तो उनका साक्षात एग्जाम्पल रुचि लेटर जी हैं। ये एक शॉप में शीतल जी के साथ मिले, कैसे उनकी 2 मिनट की कन्वर्सेशन हुई और आज बहुत प्यारी तरह से इनके माध्यम से भी सेवा हो रही है। वो सेवा मैं आप सब डिवोटीज को भी बताना चाहूंगी। हमारे पॉडकास्ट पर जो डिफरेंट पोर्ट्रेट भगवान के लगते हैं, आप पॉडकास्ट का जब स्लाइड खोलते हो तो वो रुचि लेडर जी की तरफ से ही बन रहे हैं। तो इनकी सेवाओं को भी मैं शत शत नमन करना चाहती हूँ। और ये अपनी फीलिंग्स रखना चाहते थे, वैसे वर्किंग है तो आपसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुई, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके सत्संग में आना चाहूंगी और दीदी मैं बात करना चाहती हूँ। तो इनसे हम मिलते हैं। हरी हरी बोल, बिल्कुल हरी हरी। रुचि जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बिग थैंक यू। बहुत प्यारा आपका टैलेंट है और आपकी आर्ट वर्क को हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं ईश्वर की सेवा में। बहुत सारे जो वीडियोस की फ्रंट स्क्रीन हैं या एंड स्क्रीन हैं, जैसे अभी होलिस्टिक एजुकेशन का जो लाइव सत्संग होते हैं उसमें भी आपकी पेंटिंग यूज की जाती हैं। आई एम नॉट श्योर आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। और बहुत सारे पॉडकास्ट में भी। तो मैं पर्सनली, मुझे बहुत पसंद आती है आपका आर्ट वर्क। तो ऐसी विशेष कृपा आप पे बनी रहे और आप इतनी प्यारी बड़ी सेवाएं करते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरे हरी हरी बोल। कृष्णा एवरीवन। थैंक यू निखिल भैया। हेलो, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू रेनू दीदी। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के लिए कोई सेवा कर सकूँ या अपने भगवान के लिए, क्योंकि ये सेवा मुझे मेरे भगवान की तरफ से ही मिली। इसलिए मैं शत शत नमन करती हूँ आप सबको और अपने कृष्णा जी को। और हम मेरा तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ही हमारे गोलोक एक्सप्रेस से, प्यारे से प्लेटफॉर्म से जुड़ने का एक चमत्कार था। क्योंकि जीवन में जिस समय मैं अपनी नेगेटिविटी से या घिरी हुई थी या अंधकार में कहूँ कि मुझे कुछ समझ में ही ना आए कि मैंने क्या करना है, मुझे हमारे बहुत ही प्यारे डिवोटी जी शीतल जी का अचानक से कॉल आके ये बोलते हैं कि आप भगवत गीता सुनोगे रुचि जी। तो मैंने कहा दीदी मेरे पास टाइम नहीं होता, बच्चों के साथ मैं समय भी नहीं दे पाती।
उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 2 मिनट ही सही, पर प्लीज आप भगवत गीता का सत्संग जरूर सुनिए। तो आज वो 2 मिनट मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कब नेगेटिव से पूरी पॉजिटिव होती चली गई। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि भगवान ने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए सोचा हुआ था, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म मुझे एक ऐसे लगता है कि कृष्णा जी ने मुझे तोहफे में दिया कि ये तुम्हारे लिए तोहफा मैंने अनमोल सोचा हुआ था फ्यूचर में, और जो तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेडी करके रखेगा। तो मैं एक आज भी मुझे याद है रेनू दीदी के सत्संग में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लर्निंग दी तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके, और हमारे एक सीनियर डिवोटी विजय जी हैं, उन्होंने मुझे बोला देखिएगा रेनू जी, एक दिन ये चीज़ें ही पूरे कॉन्फिडेंस के सामने बोलेंगी। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा है बोलते समय कि मैं इतने इतने डिवोटीज के सामने कॉन्फिडेंस से लाइव वीडियो बात कर पा रही हूँ। तो मैं इसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ हमारे इस प्यारे से गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म को, रेनू दीदी को, निखिल भैया को, कि वो छोटी छोटी बातों पे इतना अप्रिसिएशन करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करते हैं कि हमें खुद ही समझ में नहीं आता हम कहाँ थे और कहाँ ट्रांसफॉर्म होकर आ गए। तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, निखिल भैया और रेनू दी और प्रीति दीदी, नितिन जी को, सबको बहुत थैंकफुल। और सबसे बड़ा थैंकफुल मैं शीतल जी दी का हूँ जो हमारे कृष्णा जी के पास ही है। और अगर मैं भगवत गीता की लर्निंग कहूँ तो मुझे भगवत गीता से जो समझ में आया, जो जब मैं नेगेटिव थी इस चीज़ को लेकर थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, एक प्रेशर लेकर मेंटली कि ये सब मुझे ही करना है। तो मुझे भगवत गीता से सिर्फ ये समझ में आया कि भगवान ने हमें सिर्फ एक निमित्त मात्र बनाया है, हम करने वाले कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक जरिया बनाया है किसी चीज़ को करने का। और उसमें ही हम लोग ये अपने आप को समझ लेते हैं कि हम ही कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा, और अपने आप में एक अहंकार बना लेते हैं कि भाई मैं ही हूँ, और इसी वजह से ग्रजेस और फैमिली में इश्यूज पैदा होते हैं। तो जो मुझे लगा भगवत गीता से समझ में आया कि मैं करने वाली कोई नहीं है, करने वाले तो ईश्वर है, मुझे तो सिर्फ उन्होंने एक माध्यम बनाया, और उन्होंने अगर हमें धरती पे भेजा है तो कुछ मोटिव के लिए भेजा है, बेकार की चीज़ों में व्यर्थ करने के लिए नहीं। हाँ, इंसान भटक जाता है और कुछ बेकार की चीज़ों में, चिंताओं में ग्रस्त होकर अपना जीवन खराब कर लेते हैं, जिनको सही गाइडेंस सही टाइम पे नहीं मिलती। पर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, अपना ब्लेसिंग्स मैं इसलिए काउंट नहीं कर पा रही कि इतनी ब्लेसिंग्स भगवान की शुरू से थी, पर हम नहीं देख पाते हमने, जब तक हमें सही सही सारथी सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो मुझे सही टाइम पे जब मुझे ज़रूरत थी मुझे मिलनी शुरू हुई हमारे गोलोक एक्सप्रेस से। और अगर मैं भगवत गीता की और लफ्ज़ शेयरिंग करूँ तो भगवत गीता मैंने बहुत बहुत बार पढ़ी, और पापा शुरू से कहते थे भगवत गीता पढ़ो, पढ़ी और एक बुक की तरह बंद कर दी। मुझे आज तक भी उसका एक वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता अगर मैं हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ती तो। एक एक वर्ड का मतलब इतना अच्छे से जीवन से जोड़कर समझाया गया मुझे यहाँ पर। अगर मैं कहीं भी कुछ चलने लगती हूँ तो मुझे याद आते हैं हमारे मेंटर्स की वर्डिंग्स कि ऐसे ऐसे नहीं, इस समय पर कृष्णा जी हमें ये समझा रहे हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी मुझे लगता है कि मैंने क्या नहीं, तभी मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ, नहीं कि मेरे भगवान ने किया, मैं सिर्फ एक माध्यम थी करने की। मुझे मेरे भगवान जी ने एक प्यारी सी एक आर्ट गिफ्ट किया पेंटिंग्स का, जो इतना अनमोल है कि जिसको मैं सोचूं तो खुद नहीं समझ पाती है भगवान ने मुझे आर्ट के काबिल समझा। क्योंकि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ कुछ करती हूँ, मैंने बचपन से ही आज तक सिर्फ कृष्णा जी की फ़ोटो बनानी सीखी जब मैं 5th क्लास में थी, तब भी। आज भी मेरे पापा जी ने वो एक 5th क्लास की जैसे एक नादान बच्चे की पेंटिंग होती है दीवार पे फ्रेम करके लगाई हुई है, टेढ़ी मेढ़ी सी, आज मुझे देख कर हंसी आती है। और कृष्णा जी की कृपा तो मेरे ऊपर बचपन से ही शुरू हो गई थी। मुझे समझ में लेट आया कि मेरे साथ वो हर पल है। भूल गई थी, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे याद दिलाया हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मैं तो हर पल साथ हूँ बच्चे तुम्हारे, और तुम मुझे देखना भूल गई। तो उन्होंने मुझे दोबारा से दिखाया, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे प्लेटफॉर्म का। और जितना मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया चैंटिंग को लेकर, जो हमारे मेंटर्स ने समझाया कि हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे जितना हो सके उतना उतना करना चाहिए।
उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, जो बेकार की व्यर्थ सोच माइंड में आती है वो डाइवर्ट ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल पॉजिटिविटी की ओर हम बढ़ने लगते हैं। कुछ भी मेरे को लगता है तो खाना तक भी अगर मैं बना रही होती हूँ तो मैं भगवान को सोच कर करती हूँ कि ये मैं अपने कृष्णा जी के लिए बना रही हूँ। श्रृंगार सेवा मैंने हमारी रेनू दीदी से सीखी, जिनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इतना कुछ मोटिवेट और गाइडेंस दी। आज मैं अपने कृष्णा जी का श्रृंगार जब करती हूँ तब भी देखती हूँ कि हमारी रेनू दीदी कैसे श्रृंगार करती हैं, तो वैसा ही करने की कोशिश करती हूँ। हमारे मेंटर्स हमें क्या सिखाते हैं मैं उसको माइंड में रख कर चलती हूँ दिन प्रतिदिन की हाँ हमें क्या सिखाया गया है, यहाँ से यही मार्ग नहीं भटकना। और जैसे अर्जुन के लिए एक सही सारथी थे कृष्णा जी, वैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे एक सही समय पर सही सारथी भगवान ने मुझे दिए। निखिल भैया, रेणु दी, शीतल दी, प्रीति दीदी, नितिन जी, गोलोक एक्सप्रेस इतना प्यारा सा सुंदर सा प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि जो मैं शायद कभी भूल ही नहीं पाऊँ, कि मुझे तोहफे में भगवान ने इतना दिया कि शायद मैं संभाल भी नहीं पा रही हूँ। लाइफ में ये करने की जो गलती इंसान की होती है कि मैं ही करने वाला हूँ, ये सोच मेरे दिमाग से उन्होंने पूरी पूरी ख़त्म कर दी। हमारी कोई शख्सियत नहीं, करने वाले सिर्फ प्रभु हैं। और ये सीखा मैंने हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी भगवत गीता की लर्निंग, भगवत गीता की रीडिंग से, कि हम जो भी करते हैं उसको निस्वार्थ बिना एक्सपेक्टेशंस के करें तो हमारी लाइफ इजी होती है। एक्सपेक्टेशंस रखना ही हमारे सबसे बड़ा दुखों का कारण है। अगर हम एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। ये तो नहीं कहते हम इंसान हैं तो पूरी एक्सपेक्टेशन छूट जाती है, बट हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मेंटर्स की गाइडेंस के थ्रू। तो मैंने यही सीखा कि हम जो भी करें, अच्छा करें बुरा करें, प्रभु को अर्पण करें। मैं अच्छा खाना बनाऊं बुरा बनाऊं, वेजिटेरियन खाऊं नॉन वेजिटेरियन खाऊं, अच्छी पेंटिंग करूं बुरा सोचूं अच्छा सोचूं, मैंने उस दिन से ये सोचा भगवान आपकी मर्जी। कई बार मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, दूर होती हूँ या मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ, भोग नहीं लगा पाती, बच्चों को बोल जाती हूँ। तो जब मैं स्कूल में पहले गिराई भी खा रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे कृष्णा जी आपको धन्यवाद, ये सब कुछ मुझे आपकी तरफ से मिला है। तो ये चीज़ें करनी मैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से सीखी हूँ। पता सबको होता है बचपन से, सबके पेरेंट्स अच्छा सिखाते हैं कि हमारे लिए ईश्वर है, सब कुछ लिखा है, ये पूजो जो जो भक्ति सब कुछ करो। पर हम कहीं जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि ये सब करना शायद छोड़ देते हैं या बिना मन के करते हैं। मन से करना किसी चीज़ को पूरा डिवोट होकर करना, ये मैंने हमारे से प्लेटफॉर्म से सीखा है। थैंक यू। और जितना भी धन्यवाद करूँ मैं शायद उतना ही मेरे लिए कम है। मेरी कला को निखारा, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया, मेरे अंदर से नेगेटिविटी खत्म की। आज मुझे कोई भी मिलता है ना, थोड़ा सा भी चिंतित दिखता है, मेरे स्कूल के कोलीग एक दो प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ तुम ना आज थोड़ा सा चाहे 2 मिनट सुनना, हरे कृष्णा मंत्र सुनना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम देखना। तो मैं उनको ऐसे ही समझाती हूँ तो वो रियली मुझे आकर ये रिस्पॉन्स देता है, यार सच में हमें बहुत अच्छा लगा कल हमने काम किया, हमें पता ही नहीं चला काम कैसे हो गया। ये तो मैंने यहीं से सीखा और इसी को ही मैं सब कुछ अर्पण करती हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म को, मेरी रेणु दीदी, शीतल दीदी, निखिल जी को, जिन्होंने मुझे इतनी राइट गाइडेंस दी। कॉन्फिडेंस लेवल का तो कोई लेवल ही नहीं है कि कितना बढ़ा दिया। नेगेटिविटी से कब पॉजिटिविटी में आ गई, आज 2 साल पहले की देखती हूँ जब मैं अप्रैल 2020 में जुड़ी थी, तो अपने आप को पूरा टोटली चेंज पाती हूँ कि वो एक रोता हुआ सा चेहरा और आज एक हैप्पी लिविंग चेहरा। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, हमें उनको देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो अंत में मैं यही कहूँगी, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना ही धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रुचि जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है आपकी इतनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन। एक आधी बार हमारी बहुत पहले बात हुई है किसी सत्संग में, हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। तो बिल्कुल होता है ना, कोई मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ फूल से लेके अब एक बड़ा अच्छा ब्लॉसम फूल है जो कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा है। और इसलिए हम कब को कहते हैं कि 1-2 महीने इनफ नहीं होते, अगर आप 2-3 years दोगे ना अपने आप को रेगुलरिटी से,
तो इतना प्यारा बदलाव आ सकता है जो रुचि जी में अब आप देख रहे हैं। बहुत अच्छे से आप अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि कैसे भागवत गीता डिवोटी एसोसिएशन से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हो। ऑफ कोर्स आपका टैलेंट तो पहले भी था, बट और डिवाइन एक्सपीरियंसेस या भगवान की कृपा पहले भी थी, बट उसको रियलाइज नहीं करते थे, हम दुनियादारी में खो जाते हैं ना। तो अब उसको आप रियलाइज कर पा रहे हो और अपने टैलेंट को आप निमित्त मात्र के भाव से, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा में लगा पा रहे हो। बहुत अच्छे से आप आगे चल रहे हो। ऐसे ही आपने आगे चलते रहना है रुचि जी, ऐसे ही आगे चलते रहना है और हमेशा एक इंस्पिरेशन बनते रही। और आपकी आर्ट वर्क से बहुत हेल्प हो रही है ग्रुप के लिए, जो आप सेवाएं करते हैं उसके लिए आपके लिए थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू। करनाल में एक सत्संग भी है 17 को, करनाल की टीम के डिवोटीज मिल रहे हैं, तो हम आपको, आई एम नॉट श्योर आपको पता है या नहीं पता है, बट बाद में मैं रेंजू को कहूंगा आपको इन्फॉर्म कर दें। अगर आप जा पाए तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ हमारी टीम के 10, 15, 20 डिवोटीज गेट टुगेदर कर रहे हैं, आप भी मिल सकते हो डिवोटीज से, कहने अच्छा के लिए लगेगा। मुझे बहुत कुछ था, पर समय की पाबंदी करके समझ में नहीं आया क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। नहीं नहीं, हमने आपकी फीलिंग्स को बहुत एंजॉय किया। वो सच, वो देखिए वो तो सच रहेगा ही, क्योंकि अगर प्रॉपर फीलिंग्स को प्रॉपर दिल खोल के बोलेगा तो घंटा 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। हाँ जी, बट दिस इतना इज कुछ मोर लाइक बदलाव कि आया होता है, हमें समझ में ही नहीं आता क्या क्या धन्यवाद करें। नहीं, सब ईश्वर का धन्यवाद करें, और हमारा धन्यवाद तभी आप करेंगे जब आप नित्य निरंतर चलते रहेंगे हमारे साथ और कृष्ण के साथ। मैं अभी भी जुड़ी रहती हूँ, कई बार नहीं आ पाती पर जुड़ी फिर भी रहती हूँ। जुड़े रहिए और दूसरों को इंस्पायर करते रहिए हमेशा। हाँ जी। हरी हरी बोल जी, थैंक यू, हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी निखिल जी। रुचि जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, एक समय था, वैसे तो हम चैप्टर 1 और 2 बने रहते हैं, धीरे धीरे आगे भी चल। एक टाइम था चैप्टर 1 और 2, आज कॉन्फिडेंटली 10th तक, जिसकी मुझे बहुत ही खुशी रेणु हुई। जी आपकी ना वॉइस ब्रेक कर रही है आपकी, आई थिंक आपका इंटरनेट वीक है। आप 2 क्विट करके ज्वाइन कीजिए, तब तक नीलू जी आप लीड कर लीजिए यहाँ से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल से जी मैं ये हरी जरूर हरी हरी बोल, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। रेणु जी एंड टीम एंड नीलू जी टीम को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आपका एक बैच कंप्लीट हुआ है। सभी को, कृष्णिका जी, ईशा जी, नीरज जी, पुनीता जी, सभी डिवोटीज को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। सभी का इसमें बड़ी मेहनत है, जो एक आप सबका बैच कंप्लीट हुआ। और मैं बड़ी बार आप सबका सेशन बीच में आके सुनती हूँ, बड़ी ही वंडरफुल सबकी एक्सप्लेनेशन होती है। सभी, अभी रुचि जी को हम सुन रहे थे, अभी हम रुचि जी को सुन रहे थे। रुचि जी का आर्ट वर्क बड़ा ही वंडरफुल होता है। और रुचि जी सच में मैंने भी आपको आज फर्स्ट टाइम देखा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरह से आपका पिछला टाइम और आज का टाइम मैं भी उसको लिंक कर पा रही हूँ। और सच में आज आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ये सबसे यही कहूंगी, इस सभी इसी तरह निरंतर चलते रहे। कभी ना कभी क्या होगा ना, जैसे फर्स्ट रीडिंग में कुछ और समझ आएगा, सेकेंड रीडिंग में कुछ और समझ आएगा, थर्ड रीडिंग में कुछ और समझ आएगा, है ना। तो हम सबको क्या करना है, निरंतर चलते रहना है कि भगवान हमारी बुद्धि में आए और हम अपनी लाइफ को लीड कर पाए। हरि हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरी बोल। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं रेणु जी आपकी ना वॉइस ब्रेक कर रही है, वॉइस ब्रेक कर रही है आपकी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली जी, आपने समय बनाया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपने ब्लेसिंग्स दी सबको। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रूपाली जी, आपने इतना समय बनाया और सबको कॉन्ग्रेट्स किया और हम सबको ब्लेसिंग्स भी दी। हाँ जी निखिल जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे अभी रुचि जी बता रहे थे ना कि 2 साल पहले उनका मुरझाया हुआ चेहरा और अब इतनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं, तो 2 साल की जर्नी में इतनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तो हमारी टैगलाइन है गोलोक एक्सप्रेस की, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट चलते हैं हम रक्षा वर्मा जी के पास। हरी हरी बोल रक्षा जी। हरी हरी बोल रक्षा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मैं ईशा सोनी जी के माध्यम से इस ग्रुप से जुड़ी थी। मेरा नाम रक्षा वर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ और मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए इस ग्रुप से जुड़े हुए। तब से मैं निरंतर चली हुई हूँ। पहले तो 1-2 रीडिंग हुई, तब तो मुझे ऐसे ही मेरे सिर के ऊपर ही निकल गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन मैं सुनती जरूर थी। और भागवत गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अंदर से, जो हमारे अंदर कई जन्मों की मैल जमी होती है, उसको साफ करने वाला एक, जो इसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, सत्संग सेवा साधना करते हैं, तो वो सत्संग के माध्यम से जो हर रोज हम सत्संग लगाते हैं, निरंतर चलते हैं, तो उसके माध्यम से जो हमारे अंदर झाड़ू लगाता है, तो हमें भागवत गीता एक बड़ा बड़ा ही हमें जीवन जीने का ढंग सिखा रहा है। क्योंकि इससे पहले तो हम भागवत गीता को यही समझते थे कि सिर्फ ये तो जब आदमी मृत्यु शैया पर होता है तभी सुनाई जाती है, और तब इस ग्रंथ को घर में रखना भी इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे, बस लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध के रख दो, तो उतनी ही वैल्यू हम समझते थे। लेकिन इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पाई अपने अंदर, क्योंकि मैं लगातार इस ग्रुप से जुड़ी हूँ। और सबसे पहले तो मैं ईशा जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट रीडिंग उन्हीं के पास हुई है। और ईशा जी ही मुझे बार बार बोलती थी कि बुआ जी आप सत्संग ज्वाइन करो, आप भागवत गीता का अध्ययन करो, हमारे साथ चलो तो सही। लेकिन मैं अपने आप को यही समझती थी कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, बस मेरा यहाँ तक इतना ही रोल है, बस घर का काम करना, बच्चों को देखना, और बस सुबह शाम का जो हमारा काम होता है लेडीज का वही करना। लेकिन ईशा जी ने मुझे धक्का लगाकर हर वक्त मुझे जोर लगाया कि आप आओ तो सही, आओ तो सही। फिर शिप्रा जी मेरे जो कजन है, उन्होंने भी मुझे बार बार कहा कि आप दीदी आप चलो तो सही हमारे साथ। तो मैं इनको तो सबसे पहले इनका ही धन्यवाद करूंगी। फिर उसके बाद मैं रेणु जी के साथ जुड़ गई, तो लगातार मैं उनके साथ चल रही हूँ। और रेणु जी तो हमारे बड़े ही अच्छे मेंटर हैं, क्योंकि रेणु जी की वजह से ही हमने सीखा कि भगवान की साकार रूप में कैसे सेवा करनी है, इनका श्रृंगार कैसे करना है और इनकी पूजा कैसे करनी है। तो बड़ा कुछ रेणु जी से हम सीखते हैं। फिर हमने ये जो आपने निखिल जी मॉडल बनाए हैं, एबीसीडी मॉडल, तो इनसे कितना कुछ जाना, ये बड़ा ही फेवरेट मॉडल है। तो इसमें से हमने पहले तो हम ना समय को भी इग्नोर करते थे, इसका भी पता नहीं था कि समय का कैसे सदुपयोग करना है, तो इसके बारे में भी जाना। फिर भागवत गीता से ये भी समझा कि हमें, पहले हम आत्मा को भी ऐसे ही समझते थे कि पता नहीं आत्मा आत्मा क्या बोलते रहते हैं, होती होगी कोई प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, तो उन्हीं को हम समझते थे। फिर मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को भी हम यही समझते थे कि मन की बात नहीं टालनी चाहिए, मन को नहीं मारना चाहिए। लेकिन आपसे ये सीखा कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मन तो जो बच्चे होते हैं, चंचल बच्चे होते हैं, उनकी तरह होता है। तो हमने अपनी बुद्धि से काम लेना है। जैसे 2 रथों की तुलना में आपने बताया कृष्णा और अर्जुन जी का रथ, तो उनमें से हमने सीखा कि कैसे अपनी बुद्धि में भगवान जी को बिठाना है और जो अपना मन है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पाई हमने भागवत गीता से। और फिर रेणु जी के बाद जब नीलू जी आए इस ग्रुप में, तो उन्होंने हमें चेकिंग करना सिखाया। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हम अपनी कथनी और करनी में गैप कर रहे हैं, या हम उनमें अंतर मानते हैं, या बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। वो भी बहुत अच्छी बात लगती है कि चेकिंग करो, चेकिंग करो। तो उससे भी अपने अंदर चेक करते हैं हम लोग कि हम सच में यही कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं भागवत गीता से उसी पर अमल कर रहे हैं, या ऐसे ही मनगढ़ंत बातों पर चलते हैं, या जब सत्संग में बैठते हैं तब हाँ करते हैं और बाद में फिर हम वही करते हैं। तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है कि चेक करने से हमें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और कितने पानी में है और कितने पानी से ऊपर हैं। तो बड़ा ही आनंद आता है। और भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें, जैसे हमें पहले हम धार्मिक तो थे, पर हमें आध्यात्मिक का, इसका अध्यात्म के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। पूजा पाठ भी करना, लेकिन मन गढ़ंत ढंग से ही पूजा पाठ करते थे। और ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर अटके रहना, बस जब किसी ने कुछ बात कह दी तो उसी बात को लेकर चले रहना, मन में वही बात चलती रहनी। तो इन बातों से भी बाहर निकले। और फिर जब ईशा जी, जब मेरे को बहुत बार गाइड करती है, ऐसे पर्सनली फोन करके भी, आप ऐसा करो बुआ जी, आप ऐसा करो और माला जाप करो, तो बड़ा ही मुझे आनंद आता है।
लेकिन जब छोटी थी तब ये बहुत तंग करती थी, तब बोलती थी कि कहानियां सुनाओ, कहानियां सुनाओ। तो जब मेरे फादर शॉप से आते थे तो दादाजी कहानी सुनाओ, तो वो बोलते थे कि अपने बुआ से पूछना। तो बस वैसा वैसा करते वो बड़ा ही खोज करती थी। लेकिन आज कितने गर्व की बात है कि वो ही हमें समझा रही है। बचपन में वो कितना पूछती थी और आज वही गाइड कर रही है। तो बड़ा ही आनंद आता है कि भैया जैसे अशोक पुरी भैया इनके फादर हैं, तो उनकी नजर चली गई। तो उसके लिए भी जब भगवत गीता से नहीं जुड़े थे तो हम बड़े ही टेंशन में रहते थे सारे ही, मेरी मदर भी, की नजर चली गई है, अब क्या करें। बस यही रोना, जो कोई रिश्तेदार आता वो भी यही रोना, और हम बैठते तो हम भी यही बातें करते थे। लेकिन जब से ये गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है तो मन में बड़ा ही शांति मिलती है कि भैया भी इस ग्रुप से इतनी लगन से जुड़े हैं कि हर वक्त वो अपना माला जाप करते रहते हैं। और बाहर की दुनियादारी की नजर चली गई, लेकिन मन की नजर तो बहुत शार्प है उनकी, वो भगवान से जुड़े हैं। तो ये भी बड़ी खुशी होती है। लेकिन अगर इस ग्रुप से हम नहीं जुड़े होते तो शायद हम बस इन्हीं बातों के पीछे उलझे रहते। तो आगे मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी निखिल भैया जी आपके साथ। जब आपका बर्थडे था तो संडे वाले दिन सेलिब्रेट किया था ना, तो उस दिन हमारा अचानक ही पालमपुर जाने का प्रोग्राम बन गया। और मेरे ब्रदर इन लोगों के बेटे थे, वो भी जा रहे थे। तो वो कहते कि आंटी आप हमारे साथ चल पड़ो। तो हम उनके साथ चले गए। और फिर उन्होंने पालमपुर से 4-5 किलोमीटर पीछे उन्होंने कहीं और जाना था और हम उतर गए। फिर हमने बस ले ली और बस में बैठ गए। तो उस बस में 2 लड़के थे जो गिटार लेकर शिव जी भगवान का गीत गा रहे थे। तो उनको देख के ना बड़ा ही आनंद आ रहा था। वो शिव जी भगवान का गीत गा रहे थे और मेरे मन में हरे कृष्णा महामंत्र चला हुआ था। जब वो पैसे मांगने आए तो मैंने कहा कि एक बार ना हरे कृष्णा महामंत्र भी गाकर बताना मुझे। तो 2-4 लेडीज और भी थी, वो भी बोलने लगी कि हाँ हरे कृष्णा महामंत्र भी सुनाओ भैया। तो वो बोलने लगे कि आप गाओ और मैं गिटार बजाता हूँ। तो हम 4-5 किलोमीटर आगे जाना था हमने, तो वो पालमपुर 4-5 किलोमीटर पीछे था। तो वो पूरे रास्ते में हम हरे कृष्णा महामंत्र का गुणगान करते चले गए और इतना मजा आया, इतना मजा आया। और सुबह मैं सोच रही थी कि आज भैया का बर्थडे था, और मैंने भी 2 लाइनें भजन की गानी थी पर मैं नहीं गा पाई। बस यही मन में चल रहा था कि मैंने कुछ गाना था, मैंने कुछ गाना था। जब मैं सुबह फ्री हुई और मैंने टीवी ऑन किया और भागवत लगाया, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है और भगवान का जन्म का ही गाना लगा हुआ था। तो मैंने सोचा वो अगर मैंने पहले सुना होता तो मैंने पक्का गाना था। तो वो जो मेरी मन की इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी, वो बस में ही पूरी हो गई। और बड़ा ही मजा आया। और सभी लोग बस में भी चुपचाप वो तालियां बजाने लगे और सब, किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना ड्राइवर ने ना कंडक्टर ने। और 4-5 किलोमीटर हमारा पता नहीं कैसे निकल गया, मुझे भी कोई पता नहीं चला। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं इतनी रम गई कि मुझे कोई पता नहीं कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। और जबकि इनका नेचर थोड़ा रिजर्व टाइप का है। और फिर जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे डर भी लगा कि हाय या पता नहीं क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। पर मैंने भगवान जी से बस यही प्रेयर की कि भगवान मैं तो आपके चरणों में ही आपके भजन को ही गा रही हूँ, आपका महामंत्र का जाप कर रही हूँ। तो अब कुछ बोलेंगे भी तो आप देख लेना। पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो ये कीर्तन हो गया, आपकी तरफ से संकीर्तन हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और इस तरह तो बड़ा ही आनंद आता है। और फिर जब हम बोलते हैं कि आसुरी शक्तियां जो होते हैं, दानव होते हैं और देवी देवता, ये सब हम बोलते हैं कि बाहर हैं, दैत्य भी हैं, जैसे आसुरी गुण भी बाहर हैं और दैवी गुण भी। तो ये सब हमारे अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। हमारे यहाँ होली का मेला होता है, तो होली में ना झांकियां निकाली जाती हैं। और उसमें दुर्गा माता की भी झांकी निकाली जाती है। और दूसरी तरफ से महिषासुर राक्षस जो होता है उसको उल्टी चारपाई में लेकर आते हैं। फिर काफी देर तक दुर्गा माँ और महिषासुर की लड़ाई होती है। तो पहले हम ये समझते थे कि ऐसे ही होलियां लगी हैं, मेले लगे हैं, ऐसा ही होता है। तो अब जब ये अध्ययन कर रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि ये आसुरी और दैवी गुण तो सब हमारे अंदर ही छुपे हैं। राम और रावण तो सभी हमारे अंदर ही हैं। तो इस बड़ा ही ज्ञान प्राप्त किया, बड़ा ही ज्ञान हासिल कर रहे हैं हम लोग।
क्योंकि पहले इन बातों को हम ऐसे ही सुनते थे कि ऐसे ही नाटक हैं, मेले लगे हुए हैं, ऐसा ही। लेकिन अब बड़ा ही आनंद आ रहा है कि ये जो सब हमारी आंखें खुल रही हैं। जैसे हम किसी की आंखें बंद होती हैं, किसी को दिखता नहीं है ना, तो ये भागवत गीता का अध्ययन करने से या भागवतम का अध्ययन करने से बड़ा ही आनंद आ रहा है। और सबसे ज्यादा तो भैया आप ही, पता नहीं, आपको सशत नमन। आप इतने इतना अच्छा गोलोक एक्सप्रेस बनाया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। तो इस 2 लाइनें भैया मैं आपके बर्थडे वाले को मैं गुनगुनाना चाहूंगी। 2 मिनट मेरे लिए टाइम देना। हरे हरे बोल। तो मैं वो वाला भजन जरूर गाऊंगी, टाइम तो ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं गाऊंगी। एक रात में दो जन्म हुए, एक रात में दो जन्म हुए, एक मथुरा एक गोकुल में, एक मथुरा एक गोकुल में, एक रात में दो जन्म हुए, मथुरा में हरि का जन्म हुआ, गोकुल में हरि की माया का, गोकुल में हरि की माया का, एक रात में दो जन्म हुए। फिर भगवान कृष्ण वासुदेव जी से कहते हैं कि मुझे ले चलो नंद यशोदा के घर, मुझे ले चलो नंद यशोदा के घर, उन्हें लाकर सौंप दो कंस के घर, माया को सौंप दो कंस के घर, मेरा काम वहाँ उनका है यहाँ, मेरा काम वहाँ उनका है यहाँ, एक रात में दो जन्म हुए। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू रेणु जी, नीलू जी, ईशा जी, नीरज जी और रूपाली जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रक्षा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और ईशा जी के भी हम आभारी रहेंगे। शिप्रा जी ने आपको बड़ा मोटिवेट किया और अब आपको ऐसा लग रहा है सुन के कि आपका भी लगन लग गई है ईश्वर की, और बड़ा अच्छा आपने अनुभव भी सुनाया अपना बस वाला, कि देखो जहाँ जहाँ होती है वहाँ रास्ते भगवान अपने आप निकाल देते हैं। आपका दिल था तो आज आपने हमें विश भी दे दी, जो आपने 1 मई को दे दी अभी दे दी, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद हमें विशेष मिल रही है। साथ साथ में आपने बस में कीर्तन भी कर लिया और दूसरों का भी कल्याण हो गया होगा उसी चक्कर में। देखिए, भक्तों को ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि उनके आसपास के लोगों का भी कुछ कल्याण हो जाए, और उसकी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती है हमें। ऐसे ही आपने आगे चलते रहना है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आज के हम लास्ट रिव्यू की तरफ चलते हैं। श्रेया जी हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल श्रेया जी। हरी हरी बोल श्रेया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। मैं श्रेया शर्कर वेस्ट बंगाल के दमदम से बोल रही हूँ। मैं 6 सितंबर गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ी थी मानी गुहा जी के तरफ से और शाइनी गुहा जी के तरफ से। तो और तिशनिका जी भी मेरे अभी मेंटर हैं, तीनों ही मेरे मेंटर हैं। ईशा मैम से भी मैंने कुछ क्लास किया है, तो मैं सभी मेंटर को थैंक यू। एक्चुअली मैं गोलोक एक्सप्रेस तब मेरे जीवन में आई थी जब मैं मतलब सेवा थी, सत्संग के बिना बाकी तीनों ही थे। मतलब मेरे सत्संग, सेवा, सदाचार मतलब चल रहा था, लेकिन सत्संग कुछ मिस हो रहा था, साधना तो चल रहा था। तो तब मेरी दीदी ने कहा, शाइनी जी ने, कि तुम सत्संग करोगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गूगल मीट में करोगी। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा कि तुम सोचो, 2 महीने तक सोचो। तो मैंने एक दिन कहा कि ठीक है, मैं ज्वाइन करके देखती हूँ तो कैसे होता है। तो मुझे तो मतलब ऐसे कुछ मिला तो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और मैं अपने आप से पूछ रही थी कि हम लोग तो मतलब एक समय आएगा जब हम लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं। मतलब एक उम्र आएगा 60 के बाद, तो तब हम लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, और शायद आंखों में प्रॉब्लम आएंगे तो हम लोग बुक नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ मन में ही रटेंगे कि भगवान के नाम। तो क्या भगवान जी, हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या वो हम लोगों को तरफ नहीं देखेंगे, गुस्सा करेंगे?
तो ऐसे मन में आ रहा था। तो तब आप मतलब गोलोक एक्सप्रेस आए मेरे जीवन में, और मुझे मतलब आपके पढ़ाने से, आपके गीता के मतलब हर श्लोक के बयान से जो मतलब डिस्क्रिप्शन से मुझे मतलब मेरी हर एक क्वेश्चन के आंसर मुझे मिली है। ये मेरी 2 राउंड खत्म हुई है, तो मतलब मैं बहुत ही थैंक यू कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो अगर मैं भगवत गीता के मतलब श्लोक के बारे में बोलूं तो मुझे सभी श्लोक पसंद है, सभी। जैसे ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, फिर कर्म योग, मतलब सब कुछ में मैं अपना जब भी मुझे क्वेश्चन आता है मेरे मन में, अच्छा ये है तो ये कहाँ पर है, तो तब भी मतलब आपके मुंह से या कृष्णिका जी से या रेणु मैम या नीलू मैम से मुझे वो आंसर मिल जाती है। खासकर 11 अध्याय और 8वां अध्याय, लास्ट वाला अध्याय मुझे बहुत ही पसंद है। और गोलोक एक्सप्रेस से मतलब ये गीता के पढ़ने से मुझे बहुत मतलब जो गलतफहमी थी ना वो मुझसे मतलब दूर हुई है। जैसे पहले ना 1 साल पहले की बात है, तो तब भी मैं मतलब कुछ सालों से जब भी मेरे लाइफ में कुछ होता था तो मैं सोचती थी कि ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, वो कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, वो ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब ऐसी गलतफहमी थी। फिर मैं लाइब्रेरी से मतलब लॉकडाउन के मतलब जब लॉकडाउन चला था उसी बीच में मैं गीता बुक लाई, और पढ़ते पढ़ते 5वें अध्याय में से मुझे पता चला कि ये सभी कुछ भी नहीं है, तुम कहीं पर भी किसी को भी खुश करो लेकिन आओगे तो मेरी तरफ। तो मतलब मैं जैसे मतलब हंसती रहती हूँ कि क्या हो रहा है। और भी कुछ है, जैसे मैं पहले ना दोष देती थी, ये तुम्हारी वजह से, गुस्सा करती थी, सबको आंसर देती थी झटक सटक से। अभी ना कुछ नहीं है, अभी सब स्माइल करती हूँ। और ना ये मैं नहीं, मतलब मेरे स्कूल में जैसे स्कूल खुला है 2 साल के बाद से, सब बोल रहे हैं, सभी कॉलेज बोले कि ना तो आप में ना कुछ चेंजेस आए, लेकिन क्या चेंज आ रहे हैं। मुझे मैं तो वही हूँ, ऐसे ही हूँ, लेकिन नहीं पहले जैसी थी वही नहीं हो। मतलब ये सब ना मैं नहीं, सब कृष्णा और सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। थैंक यू। और अभी जैसे मतलब और एक कुछ दिनों से जैसे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि ये कुछ नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है, ये माया देवी की दोष है। पता नहीं लास्ट कुछ मतलब कुछ दिनों से ही 10 दिनों से लग रहा है कि नहीं नहीं ये माया देवी की कोई दोष नहीं, सब मेरी गलती है, मैं डिवोशन से शायद मैं भटक रही हूँ, इसीलिए मेरे लाइफ में ये सब दुख आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है, पता नहीं क्यों, शायद पता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी मैं कुछ मिस करती हूँ तो थैंक यू रेनू मैम एंड कृष्णिका मैम, क्योंकि दोनों ही ना मुझे आंख गोल गोल करते हैं, तो मुझे डांटते हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि चलो कोई तो है जो मुझे डांट रहे, जब मैं छुपके से मतलब कभी कभी सो जाती हूँ ऑनेस्टली, ये दोनों जब आंख मतलब खासकर कृष्णिका जी जब आंख गोल गोल करते थे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन मेरे मन में क्वेश्चन आया कि कृष्णिका जी आंख गोल गोल किन से सीखी है। तो फिर मैं रेनू मैम से देखी हूँ कि ये रेनू मैम से सीखी है। हाँ, फिर कृष्णिका जी से पूछे तो बोले हाँ रेनू मैम से ही सीखी हूँ। और मानी जी तो बहुत ही मतलब प्यार से, इतना मतलब एक डांटते हैं तो एक प्यार से समझाते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे रेनू मैम और नीलू मैम, एक आंख गोल गोल करते हैं तो दूसरे प्यार से, मतलब दो मतलब बहुत ही थैंक यू। मैं ब्लेस समझती हूँ खुद को कि ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। और आपका मतलब और मैं जैसे अभी आप बोलते हैं ना ये चेक करना चाहिए, एकदम ठीक बोलते हैं कि चेक करना चाहिए। जैसे मैं मतलब मैं समझती हूँ कि ये हो रहा है, अच्छा तो फिर मेरे मुझ में एक पांडव भी है, कौरव भी है, तभी ये लीड कर रहा है तो वो लीड नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ चीज ब्लैक डॉग, जैसे उस दिन आंशी बोल रही थी कि ब्लैक डॉग और व्हाइट डॉग वो तो हम लोगों में खुद है। हाँ वो मैं मतलब अभी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरे में ये आ रहा है कि गलती हो रहा है, मैं कर रही हूँ, फिर उसको मैं कोशिश करती हूँ कि ये उसको ठीक करने की। थैंक यू। जैसे 4 ABCD मॉडल, 4 पिलर्स, 2 रथ की तुलना, मतलब ये सब कुछ ना मुझे बहुत हेल्प किया है मुझे अपने अंदर की तरफ से मुझे ठीक करने को। और बाकी रहा माला की बात, तो कुछ दिन ऐसा लाइफ में कुछ चल रहा है तो माला ठीक से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर माला करती हूँ तो मिराकल होता है। मतलब ऐसा कुछ कुछ हो जाता है कि मुझे खुद पता नहीं, लेट करके निकलती हूँ, टाइम से पहुंच जाती हूँ। मैं कृष्णा से पूछती हूँ क्या हो क्या रहा है, फिर मैं तो लेट करती हूँ, ट्रेन में टिकट नहीं है, फिर टिकट मिल जाती है। मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कभी कभी डर लगता है कि मैं माला छोड़ देती हूँ, लेकिन हाँ जब भी मैं घर से निकलती हूँ कोई काम पे, मैं मुंह से मतलब अपना चैंटिंग करती रहती हूँ, काउंटिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि ये मैंने कहा है कि कृष्णा जी आप ही काउंटिंग कर लो कि कितना माला हो रहा है, मैं तो सिर्फ चैंटिंग करती रहती हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं।
और आप बोलते हैं ना भैया जे घर घर मंदिर मन मन मंदिर, तो जिस टाइम मैं तो ज्वाइन किया था कोलोक एक्सप्रेस, तब मेरी मम्मी रोई थी कि तुम, मेरी 2 बेटी अभी हरि नाम कर रही है तो फिर इस दोनों संसार घर सब छोड़ देगी। लेकिन यही वेनेसडे को, लास्ट वेनेसडे को मम्मी बोल रही है तुम माला नहीं कर रही हो, तुम सत्संग लगा रही हो ना। मतलब मैं ना मम्मी की तरफ हैरान हो गई। थर्सडे को मम्मी हॉस्पिटल जा रही थी और मेरे यहाँ पर रिव्यू का लिस्ट में नाम था, तो मम्मी बोली कि तुम मत जाओ, तुम बाद में जाना, आज तुम्हारा रिव्यू है ना, तुम बैठो, तुम रिव्यू के लिए तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद आना। भैया बोलती है कि तुम क्लास नहीं अटेंड की हो। एक्चुअली जब होता है ना सत्संग तो मैं सुबह या दोपहर को स्पीकर में दे देती हूँ ताकि सबके कान में कुछ तो जाके पड़े शब्द, गीता के शब्द, इसीलिए। तो अभी मैं देखती हूँ कि वो सब मुझे बोलते हैं कि तुम नहीं कर रही हो, मतलब मैं हेडफोन लगा के करती हूँ या साउंड कम करके करती हूँ, तो सब पूछते हैं। तो अच्छा लगता है कि सभी, मतलब सभी आपके माध्यम से जो मतलब सुनना चाहते हैं, तो थैंक यू। और डिवाइन एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पहले मैं थैंक यू बोलूंगी मानी जी को, क्योंकि जब पहली बार मुझे रिव्यू की बात बोली थी तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोल सकती। एक्चुअली मैं किसी से सामने भी नहीं आती हूँ, उतना बोल भी नहीं लेती हूँ। तो मुझे मानी जी ने कहा था कि आप सिर्फ हरी बोल बोलो, तो मैं उस दिन सिर्फ हरी बोल यही कहा था मेरे रिव्यू में। आज मैं रिव्यू दे रही हूँ, थैंक यू मानी जी। और एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, जब उसके बाद जब मेरे पॉडकास्ट की बात हुई थी, स्पिरिचुअल जर्नी फर्स्ट पॉडकास्ट, तो मैं नहीं कर पा रही थी, एक दिन भी नहीं कर पा रही थी, बहुत रो रही थी। मानी जी समझा रहे हैं, शाइनी जी समझा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रही थी और रो रही थी, बहुत रो रही थी। उस दिन थर्सडे था, तो मेरे भैया ने कहा कि चलो तुम साई मतलब मंदिर चलो, तो ठीक है मैं भैया के साथ गई। मंदिर से आ रही थी तो स्टेशन पर बैठी रही थी, आपका मीटिंग चल रहा था, तो मैं कान पे हेडफोन लगा के सुन रही थी। आप भी मोटिवेट कर रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी दिन क्या हुआ, कोई एक लेडी मेरे पास में आकर बैठ कर बोली कि कुछ नहीं है। मैं ना उनकी तरफ से एक तरफ से मतलब आँख के पलक नहीं झटक रहे थे, मैं सिर्फ उनके तरफ देख रही थी। तो वो बोले कि मैं उनके गले में जैसे तुलसी माला देखी, उन्होंने कहा आप जिनसे जुड़े हैं मैं भी उनसे जुड़ी हूँ। बोले कि अच्छा अंजी, हाँ। तो मैं उनकी बात सुन रही हूँ, तो ऐसे ही बोली थी। फिर उन्होंने ना मुझे अजीब सा मुझे कुछ ऐसे कुछ कहा कि बोले कि जो नहीं कर पा रही हो ना कर पाओगी, सब कुछ होगा, कुछ मत डरो। अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो मैं, उन्होंने मेरे कहा कि सब कुछ होगा। तो उसी रात को ना मेरा पॉडकास्ट मतलब मैं रिकॉर्डिंग करके भेजी और सिलेक्ट भी हो गई। मतलब पता नहीं कैसे कैसे हो गया, मतलब मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं था, मतलब मैं सिर्फ मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग की और मानी जी ने, फिर रेनू मैम ने, आप सब ने मतलब अप्रूव किया और उसको रिलीज भी किया। फिर 1 महीने बाद, कार्तिक के महीने, मुझे जहाँ तक याद है कार्तिक महीने, तो उसी मैं मोबाइल पर फेसबुक में कर रही थी, तो अजीब सा मतलब एक मंदिर के राधा रानी के चेहरा आई। तो मैं बोली कि ये वही चेहरा है। फिर मैं ना मतलब मैं डर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत दिख रही हूँ, मैं गलत हो रहा है, सब मुझे पागल ही बोलेंगे। पहले तो यही बोलता था ना यही होगा। फिर मैं भैया को बोली कि भैया आपको मैं दिखाऊंगी उस लेडी को, तो आप पहचान पाओगे। भैया बोले कि हाँ। फिर मैं भैया को उस मतलब राधा रानी की फोटो दिखाई, पर भैया बोले हाँ ये तो वही है, उस दिन जो स्टेशन पे हम लोगों से मिले थे वही है। मतलब मुझे आज भी मतलब पता नहीं कैसे कैसे हो गया। ओ, पता नहीं, थैंक यू, मतलब पता नहीं कैसे कैसे हो गया। और एक दिन मैंने मतलब धाम यात्रा करती हूँ अभी, आप मतलब गीता पढ़ रही हूँ और धाम यात्रा, मतलब अभी 1 महीने में 2 धाम यात्रा हो गए। सैटरडे को निकलने वाली थी लेकिन मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, इसीलिए धाम यात्रा 1 महीने बाद ही मैं करूंगी। मम्मी बोली है कि जाओ करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अभी मेरे घर में सभी सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि जाओ कुछ नहीं होगा। तो सब चेंज हो गया है, थैंक यू। और एक ख्वाहिश थी पुरी में जाकर कि नृसिंह को मैं देखना चाहती थी कि दिया के मतलब सभी लाइट ऑफ होंगे और दिया के जो लाइट होते हैं उसी में मैं नृसिंह को देखना चाहती हूँ। मतलब सब डरते हैं नृसिंह को देखते हैं, लेकिन मुझे ना वो चेहरा देखना था। और उसी दिन ना लास्ट दिन था, तो उस दिन मैं अगले दिन मेरा ट्रेन थी। तो उसी दिन रात को ना मैं शाम को जैसे मैं दिया जला रही, तो पंडित जी ने क्या मेरा सभी दिया नृसिंह के सामने जला दिया और उनका ना वो जो मैं देखना चाहती थी वो ही दिखा है। मतलब आज भी मैं मतलब थैंक यू सब कुछ के लिए।
और लास्ट में मैं बोलूंगी कि मानी जी को थैंक यू। मानी जी ने मतलब अभी अभी एक टाइम चलता है ना बहुत खराब टाइम, या मैं पीछे चले जाती हूँ। तो मानी जी का ऑपरेशन हुआ था कोलकाता में, तो मानी जी को मैं कुछ शेयर की थी, तो मानी जी मुझसे मिलना चाहती थी। हम हॉस्पिटल में गए थे, मैं और शाइनी जी। तो मानी जी मुझे उसी दिन हॉस्पिटल के बाद मतलब ऑपरेशन के बाद कुछ ही घंटा हुआ था, उनका दर्द हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ बोले जा रहे थे कि बेहोशी में कि श्रेया के लिए मैं कुछ लाई हूँ, श्रेया के लिए मैं कुछ लाई हूँ, उसे दो उसे दो। फिर उनके जिद के वजह से ही मुझे उन्होंने ये राधा कृष्ण जो ये है मूर्ति है, उन्होंने मुझे दिया है और कहा है कि हमेशा अपने पास रखना। और मैं ये हमेशा कोई भी धाम यात्रा हो, कहीं पर भी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम में जाती हूँ तो मैं इनको लेकर जाती हूँ। आज भी मैं इनको मतलब लेके ही बैठी हूँ। तो लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, राइट। ये एकदम बात है, किसी को बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलने से सब कुछ बदल जाता है धीरे धीरे, कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। और लास्ट में बोलूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरे जीवन से आश्रित है सिर्फ और सिर्फ आपके कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच श्रेया जी, बहुत जोश से आपने अपनी बात रखी और बहुत कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए हो। हिंदी भी बहुत अच्छी है आपकी, शंख भी आपने बहुत अच्छा बनाया, डिवाइन एक्सपीरियंस भी जो आपने हमें सुनाया वो अमेजिंग है। और देखिए कैसे एक टीम वर्क चल रहा है गोलोक एक्सप्रेस में, चाहे शाइनी जी से सपोर्ट मिल रही है आपको, मानी जी से सपोर्ट मिल रही है, कृष्णिका जी अलग तरह से, रेनू जी अलग तरह से, ईशा जी अलग तरह से, है ना। कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता जा रहा है। देखिए सिंसियर डिजायर है ना अगर सेवा की, तो एबिलिटीज और रिसोर्सेज भगवान अपने आप प्रोवाइड कर देते हैं, अपने आप। इसलिए कभी भी आपको आए दिल में कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमेशा याद दिलाना है बट सेवा भगवान ने हमसे करवा लेनी है, हमें बस डिजायर होनी चाहिए, सब कुछ आ जाएगा आपको, बस डिजायर स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी, राइट। और आपके केस में तो साक्षात आपको भगवान ने, राधा रानी ने दर्शन ही दे दिए, है ना, आपको मोटिवेट करने के लिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है और एक भक्त के जीवन में राइट। बहुत अच्छा लगा, आप इस तरह से आगे बढ़िए और आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में सब सपोर्टिव हो गए हैं। क्योंकि ना लोगों को एक्चुअली डर इसलिए लगता है कि उनको लगता है कि घर बार छोड़ देंगे। जब वो गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल के साथ जुड़ेंगे, थोड़ा रियलाइज करेंगे कि यार ये तो हमारी ओवरऑल पॉजिटिव लाइफ की बात हो रही है ना। तो जनरली फैमिलीज पॉजिटिव हो जाती हैं, सपोर्टिव हो जाती हैं। बड़ा अच्छा लगा जान के कि अब आपकी फैमिली सपोर्टिव है और ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। और आपने, कृष्णिका जी ने, मानी जी ने, शाइनी जी ने, सब लोगों ने मिलके बहुत सारी डिवोटीज को आगे इंस्पायर करना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलू जी। हाँ जी, हरी हरी बोल। निखिल जी, रिदम 2 मिनट आपको हरी बोल बोलना चाहती है। 1 मिनट रिदम बेटा। हाँ जी, रिदम जी हरी हरी बोल एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हरी कंग्रेचुलेशन। निखिल जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हो गई, आपकी मैरिज हो गई है ना? इज इट ऑल नहीं, डन? अभी नेक्स्ट मंथ अभी होगी। अच्छा तो अभी अच्छा। चल रही है। तो सॉरी, अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी कमिटमेंट भी नहीं फुलफिल कर पा रही हूँ। मैं जब भी फ्री होती हूँ, मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल के लिए निकल जाती हूँ। जैसे कि मैं अभी 2 दिन फ्री थी, तो मुझे अब एकदम से सडनली चंबाना पड़ा। फिर मैं अब फिर कल परसों तक चली जाऊंगी। तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा अभी मुझसे। तो आप मेरे लिए प्रे करना। अभी मेरी मुझे लगता है मुझे सबकी प्रे की जरूरत है अभी, मतलब थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस भी है। पक्का पक्का रिदम, हम सब आपके लिए, सब लोग प्लीज एक एक माला रिदम के लिए करें कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करे और नए मैरिटल रिलेशनशिप को विजडम के साथ डील कर सके। जो भी बदलाव आएंगे आपके लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव होता है उसमें, आप भगवान आपको सक्षम बनाए कि आप दूसरे परिवार में जाके अच्छे से एडजस्ट कर सको, उनको भी खुशियां दो और साथ साथ में भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ो। और ऐसा मत करना कि भगवान को भूल जाओ। तो ये प्रेयर्स हम जरूर करेंगे आपके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू सो मच। Best keep smiling. Hari Hari Bol and best wishes. Best wishes. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. हरी बोल। तो अब हम चलते हैं लास्ट रिव्यू की तरफ। ममता शर्मा जी हैं हमारे साथ। हरी बोल ममता जी। हरी हरी बोल ममता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। समय का थोड़ा सा रखिएगा, 10 मिनट्स तक रखिएगा मैक्सिमम। हरी हरी बोल।
ममता जी आप हैं? जी, मैं ममता शर्मा फ्रॉम अमृतसर। मैं हाँ जी भैया, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आप बात कीजिए। हरी हरी बोल भैया जी। हाँ जी, बात कीजिए। हाँ जी, मैं ममता शर्मा फ्रॉम अमृतसर। मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2020 से अपने दीदी रूपाली शर्मा जी के थ्रू जुड़ी थी। मुझे ज्योति धवन जी और नीलू जी ने बहुत गाइड किया। नीलू जी के साथ मेरी 2 लर्निंग हो चुकी है। अभी मैं कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हो रही थी, पर फिर भी मेरे मन में एक लगा रहता था कि मैं अपनी क्लास मिस हो रही है, मेरा ध्यान रहता था कि मेरी क्लास मिस हो रही है। भैया आज भी इतनी ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई कि मैंने लास्ट में ज्वाइन किया, और देखो भगवान ने आप जैसे इतने अच्छे भक्तों के साथ मेरे को जोड़ा कि मैंने आपके दर्शन किए। आपके दर्शन से मन बहुत प्रसन्न हुआ, और मेरी जो 2 लर्निंग बनी है वो ये है कि हेलो, वो ये भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद जीवन में जो काफी मेरे मन में सवाल थे उनका जवाब मुझे मिला। मुझे ये समझ आया कि हम जिस संसार में रहते हैं, ये संसार एक माया जाल है। इसमें हम सभी को भगवान की बहुत जरूरत रहती है। नीलू जी हमें ये बहुत अच्छे से समझाया कि कृष्ण जी ने कैसे हमको भागवत के रास्ते जीवन का इतना अच्छा संदेश दिया है। मैं भैया मैं नहीं बोल सकती, मेरा मन भर जाता है। मैं कभी भी अपनी लर्निंग कुछ भी बोलना चाहती हूँ तो मेरा मन भर जाता है। आप मेरे भाव समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे ये शिक्षा मिली है कि ये संसार एक मधुमक्खी के जैसे है। जैसे हम मधुमक्खी का स्वभाव जानते हैं कि वो हमको डंक मारती है, पर हम उसका डंक किसी को नहीं चाहिए और उसका शहद सभी को चाहिए। पर जब हम उसका स्वभाव जान लेते हैं कि डंक उसका स्वभाव है, तो हम उसके साथ प्यार से रहते हैं, उनको पालते हैं, तो वो हमें कुछ नहीं कहती। इसी तरह ये संसार में जब हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हमें अपने आप को पहले सुधारना चाहिए, इसी तरह हम सॉरी भैया, हरी हरी बोल, मेरा मन भर जाता है, मैं नहीं कुछ बोल पाती। हरी हरी। कोई बात नहीं ममता जी, बहुत अच्छे से आपने अपने भाव प्रकट किए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपका डिवोशन में जोश बढ़ता रहे। रेगुलर जरूर रहिए, ये हमारी एक गुरु दक्षिणा होती है। रेगुलर रहिए और डिवोशन में आप अच्छे से। आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो, सुन नहीं पा रहे हम आपको, है ना? कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी और ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहें। आपने रेगुलर चलते रहना है। और ज्योति जी को भी और रूपाली जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। भैया ज्योति दी ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं ज्योति दी के साथ शेयर करती हूँ। नीलू जी इतना अच्छा गाइड करते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, उनको सुन के मेरे पास शब्द नहीं रहते भैया, मैं बोल नहीं पाती। नीलू दी बोलते हैं, मैं उनको इतने प्यार से सुनती हूँ, ज्योति दी को सुनती हूँ, रूपाली जी बहुत अच्छा। मेरे को वो फोन पे भी समझाते हैं कि भाभी आप अपनी लर्निंग शेयर किया करो, कुछ कहा करो। पर भैया बस आप सबको देख के ना मेरे पास शब्द नहीं रहते आप सबके लिए कि आप इतने अच्छे रास्ते पर हम सबको लेके जा रहे हो। हरी हरी बोल भैया जी, थैंक यू सो मच भैया जी। थैंक यू ममता जी। क्या होता है ना, देखो हम लोग का नेचर क्या होता है, हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि हम उस तरह से नहीं बात कर पा रहे जैसे बाकी सब कर पा रहे हैं। आपने अपने भाव प्रकट कर तो दिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है आप भाव नहीं प्रकट कर पा रहे? यही तो करना होता है। देखिए अब सब, बिकॉज हाथों की उंगलियां जैसे सब बराबर नहीं होती, है ना? सारे फ्रूट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई संतरा है, कोई अमरूद है, कोई आम है, कोई सेब है, राइट? वैसे ही सबका भाव प्रकट करने का तरीका अलग होगा, है ना? कोई अलग तरह से बात करेगा। देखिए पहले वो मानसी जी थे, वो उसमें साइंस के एग्जाम्पल ला रहे थे। श्रेया जी हैं, वो बंगाल से अपने एग्जाम्पल अलग ला रहे थे। आपने अपनी तरह से बड़े अच्छे भाव प्रकट कर दिए। यही तो करना है, और क्या। बस हम जब हम कंपेयर करते हैं ना कि हमें भैया दूसरा आज जैसा भी कर रहा है, जैसे शायद ना 12 मेरे 15 साथ मिनट। ऐसे ही हुआ कि जैसे
हाँ जी भैया जी, आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जैसे ट्रेन छूटी जा रही है गोलोक एक्सप्रेस की और मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, इतनी नेटवर्क की प्रॉब्लम आई। लास्ट भागते भागते जस्ट मैंने ना लास्ट ट्रेन को पकड़ा है लास्ट में भैया। बस मैं इसी कान्हा जी का इसी बात का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी कि आपने मुझको मौका दिया और मुझको गोलोक एक्सप्रेस की ट्रेन में बिठाया भैया जी। हरी हरी बोल भैया जी। थैंक यू। अब आपने एक प्रॉमिस करके जाना है। अब आपने क्या नहीं बोलना है आज से, ये नहीं बोलना है आपने कि मैं भाव प्रकट नहीं कर पाती हूँ। यही तो करने होते हैं भाव प्रकट, आपको किसी और की तरह नहीं मन। देखिए कई लोग 12 मिनट बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो 4 मिनट बात करे वो अच्छी बात नहीं होती। 4 मिनट में अगर आपने अपने भाव प्रकट कर दिए, थैंक यू कर दिया सबको, पहले आपने मुझे बताया लगता आपको था भाव आ कि रहे हैं। लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, और आपसे बात करके आपकी बातें सुन के भैया मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमने किसी को नहीं सुधारना, हमने खुद को सुधारना है। तो वो बात मेरे मन में आती है। फिर मैं ना हर बार कान्हा जी का थैंक्स करती हूँ कि कान्हा जी आपने इतने अच्छे सत्संग के साथ मुझको जोड़ा, इतने अच्छे मेरे को सत्संगी दिए, इतने अच्छे मेरे को गुरु मिले। मैं आपका कान्हा जी बार बार थैंक्स करती हूँ। अब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी एकादशी फास्ट करते हैं, हमने घर में कान्हा जी रखे हैं, हम भोग भी लगाते हैं और सब एक दूसरे को जब सुबह उठते हैं हरी हरी बोलते हैं भैया जी। बहुत बढ़िया। तो हो गया घर घर मंदिर हर मन मंदिर। अब आपने नए कोर्स में, जो नया कोर्स शुरू होने वाला है, आपने हफ्ते में या 2 हफ्ते में 3-4 मिनट सत्संग से जुड़ी बातें, ज्यादा लंबा नहीं, 3-4 मिनट बताना है आज आपको सत्संग क्या अच्छा लगा या कोई डिवाइन एक्सपीरियंस, दिव्य अनुभव हुआ, शेयर कर दिया अपना, है ना। जिनको मुश्किल लगता है ना, हमेशा 3-4 मिनट से स्टार्ट करो, 2 मिनट 3 मिनट, वो उससे झांका जाएगा आपको। क्योंकि आप लोग बात अच्छे से कर रहे होते हो, लेकिन आपका मन क्या बोल रहा होता है पीछे से, नहीं नहीं तुम्हें बात नहीं करना आती, तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो। बात अच्छी ही कर रहे हो आप, सबको समझ आ रही है आपकी बात। लेकिन देखिए पहले कितने सारे बंगाल के डिवोटीज, उनके ये मन में चलता रहता था कि उनको हिंदी नहीं बोलना आती। आपने अभी श्रेया जी को सुना, क्या उनको हिंदी नहीं बोलना आती? आती है ना उनको हिंदी बोलना, लेकिन उनका मन क्या बोलता है? हाँ जी भैया जी, अच्छे से बोलते हैं, समझ भी आता है। बट मन पूछिए श्रेया जी, आपका मन क्या बोलता था पहले? आपको क्या हिंदी आती है आपको या नहीं आती? मन क्या बोलता है आपका कि सबके सामने आप हिंदी में बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, है ना। कृष्णिका जी आपको क्या लगता था, है ना? मन सबका क्या बोलता है? नहीं आती। तो वैसे ही आप अच्छे से बात रख सकते हो, लेकिन आपका मन क्या बोलता है आपको, ये आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है अब अगले कोर्स में, 2 हफ्ते में एक बार क्या करना है आपने, 2 हफ्ते में एक बार एक सत्संग में अपनी फीलिंग शेयर करनी है। ठीक है, बेस्ट विशेष, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल भैया जी। बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, हमने आपका ज्यादा समय ले लिया, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम चलते हैं लास्ट भजन की तरफ, ज्योति जी के पास चलते हैं। हरि बोल ज्योति जी। थैंक यू ज्योति जी, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे आपके वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। तो सबके रिव्यूज सुने, बहुत आनंद आया। और ममता जी, रूपाली जी, सोनिया जी, नेहा जी, सुधा जी, इन सबका बारे में मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि मैंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, मैं मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मन में ये सोचती हूँ मेरी बेटी के कारण, और मुझे ये जितने भी डिवोटीज प्रभु ने मेरे को माध्यम बनाया इसके साथ जोड़ने के लिए, उनके कारण मुझे ये सत्संग मिला था। और मैं दिल से हमेशा उन सबका आभार करती हूँ कि आपके कारण मुझे मिला था ये, तभी तो कि आप मेरे साथ जुड़े थे। प्रभु को लगता था कि इसको अगर जोड़ा जाएगा तो ये उनको उस दस्तक देगी और पहुंचा देगी। तो मैं आप सबकी उल्टा आभारी हूँ कि आप सब इतना प्रेम देते हो। ये सब भगवान श्री हरि के चरणों में, और स्पेशली गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट। आप सबको बहुत 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 थैंक यू। तो अब चलते हैं भजन की तरफ। भरी आंखें जो भक्तों की, भरी आंखें जो भक्तों की, हरि गोलोक से दौड़े। भरी आंखें जो भक्तों की, हरि गोलोक से दौड़े। तजी मुरली गरुड़ भूले, तजी मुरली गरुड़ भूले,
वो गज था मान में डूबा, कुटुंब उसका बड़ा भारी। वो गज था मान में डूबा, कुटुंब उसका बड़ा भारी। मगर ने पाँव जब पकड़ा तो छूटे सब बारंबारी, तो छूटे सब बारंबारी। ना सह पाया दर्द भारी, ना सह पाया दर्द भारी। फलक दो हाथ ते जोड़े, भरी आंखें जो भक्तों की, हरि गोलोक से दौड़े। तजी मुरली गरुड़ भूले, तजी मुरली गरुड़ भूले। पीतांबर भी नहीं ओढ़े। वो शकुनी चल किया ऐसा के पांडव सर झुकाए थे। वो शकुनी चल किया ऐसा के पांडव सर झुकाए थे। दुशासन केशों से पकड़े सभा में द्रौपदी लाए थे, सभा में द्रौपदी लाए थे। फलक एक चीख थी निकली, फलक एक चीख थी निकली। ना रथ हाका नहीं घोड़े, तजी मुरली गरुड़ भूले, तजी मुरली गरुड़ भूले। पीतांबर भी नहीं ओढ़े, भरी आंखें जो भक्तों की, भरी आंखें जो भक्तों की। हरि गोलोक से दौड़े। क्यों रोती है हरि दासी इस बहरी दुनिया के आगे। क्यों रोती है हरि दासी इस बहरी दुनिया के आगे। जो खुद माया में उलझे हैं, भला तुझ को वो क्या देंगे, भला तुझ को वो क्या देंगे। दिखाने हैं दिखाया आंसू, दिखाने हैं दिखाया आंसू। कभी गोपाल को थोड़े, बजी आंखें जो भक्तों की, भरी आंखें जो भक्तों की। हरि गोलोक से दौड़े, तजी मुरली गरुड़ भूले, तजी मुरली गरुड़ भूले। पीतांबर भी नहीं ओढ़े। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरी राधे प्यारी राधे, मेरी राधे मेरी राधे, मेरी राधे मेरी राधे, मेरी राधे मेरी राधे। हरि हरि बोल,
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ज्योति जी, बहुत ही ब्यूटीफुल भजन हमेशा की तरह, बहुत आनंद आया। बाकी सब डिवोटीज को सुन के भी आज बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा है भगवत कृपा से हमारा सपना घर घर मंदिर हनुमान मंदिर साकार होता जा रहा है। एक बार फिर से नीलू जी, रेणु जी की वंडरफुल डेडिकेशन के लिए बिग थैंक यू। सब लोग जो डिवोटीज रह गए हैं कोई बात नहीं, कल उनको और मौका दिया जाएगा। बाकी डिवोटीज को अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे